मैं पहले आपके लिए 2 लाइनें बोल देती हूँ, आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसी औरतें भी हैं इस दुनिया में जो ही अपने पति को मार काट कर ड्रम में रख देती हैं। तो चलो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो उनके प्रेमी का नाम है साहिल और उनके हस्बैंड का नाम है सौरभ और उनका खुद का नाम है मुस्कान। और चलिए दोस्तों फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्या लव स्टोरी है, क्या माजरा है, क्या नहीं। ये है घटना है मेरठ की। और यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ, जो हस्बैंड है उसके सौरभ और जो मुस्कान है, इन दोनों ने 2016 में शादी करी थी और दोनों ने लव मैरिज करी थी और दोनों ही अदर कास्ट के थे। लेकिन फिर भी फैमिली वाले नहीं माने तो इन दोनों ने शादी कर ली और जाके कहीं अलग किराए के मकान पर रहने लगे। तो क्या कहते हैं, सौरभ की हैं जो कि लंदन में क्या कहते हैं किसी की नौकरी, मतलब किसी चीज़ की नौकरी करते हैं वो लोग। और साल में कम से कम 1-2 बार आना होता था घर पे, मतलब बेबी के यहाँ पे आना होता था। तो इसी बीच क्या कहते हैं साहिल से इनकी मुलाकात होती है, मुस्कान की। और मुलाकात होती है, फिर ऐसे ही इसी में प्रेमी और प्रेमिका के रूप में बदल जाती है। वो सौरभ आते थे कभी कभी और मिलके लौट जाते थे। तो बस ऐसे ही इन्होंने कुछ अतरंगी सा फ्रेक मतलब बनाया कि हम इसको घाटे लगा देंगे। तो उन्होंने साहिल और उनकी प्रेमी साहिल और मुस्कान ने मिलकर बढ़िया से एक षड्यंत्र रचाया, जिसको सौरभ को बुलाया गया। उसका बर्थडे था, उनकी बच्ची है 2 साल की, उसका बर्थडे था। तो उसकी बर्थडे पे उनको बुलाया गया, फिर उसको बुलाया गया, केक कटाया, बढ़िया से पार्टी वगैरह सब हुआ। लेकिन जब दूसरे दिन जब 4 मार्च को उनको गैरूस की दवाई खिलाई गई और उसके टुकड़े वगैरह करे गए। फिर टुकड़ा करने के बाद उनको ड्रम में डाला गया और फिर सीमेंट और रेत का घोल बनाकर उनको उसमें दफनाया गया मतलब ऐसा समझो छुपा के रखा गया। फिर जब 5 मार्च को ये करतूतें करने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने चली गई नैनीताल। फिर वो गई तो उसने कम से कम इसका पता कम से कम 17 मार्च को पता चला, सौरभ का जो ख़त्म हो गया उनके सौरभ का 17 मार्च को पता चला। वो ऐसे पता चला, वो तो चली गई घूमने, बढ़िया पहाड़ी इलाकों के बढ़िया तस्वीर डालती रहीं और अपडेट देती रहीं और घर पे भी बात करती रहीं। लेकिन जब बात नहीं बनी, सौरभ की ढूंढा ढूंढी होने लगी। फिर उसके बाद उसकी माँ ने ही उनको बताया कि पता नहीं है कहाँ है सौरभ। फिर जब बात आगे बढ़ गई तो उन्होंने अपना बयान दिया कि मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया है सौरभ के साथ। उन दोनों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है गाइस। और पता नहीं अब इनको क्या सज़ा मिलेगी। हम तो यही चाहते हैं भाई इनको ऐसी सज़ा दी जाए कि उस सौरभ को भी क्या कहते हैं न्याय मिल सके। देखो गाइस आज के ज़माने में पता नहीं लड़कियां क्या कर रही हैं और कानून भी पता नहीं लड़कियों का साथ देते हैं। क्या करें, कानून भी ऐसा ही हो गया। देखो किसी ज़माने में ऐसा था कि लड़के ऐसा अपराध करते थे तो लड़कियों की सुनी जाती थी। लेकिन आजकल के लोग ऐसे हैं, लड़कियां भी अपराध कर रही हैं लड़के भी अपराध कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार है ना, वो सिर्फ कानून है ना, वो सिर्फ लड़कियों की सुनता है, लड़कों की नहीं। ऐसा करो, भारत सरकार से मैं निवेदन करती हूँ, प्लीज़ हो सके जितना दोनों पक्षों की सुना जाए करे। आपने पिछले दिनों कुछ ऐसा सुना था केस, जहाँ पे एक बीबी के चक्कर में कोई फांसी लगा रहा है। फांसी के तो बहुत केस आए, जिसे 3 करोड़ की रिश्वत मांग रखी थी, तलाक पे पैसे मांग रहे थे, उसने भी भैया फांसी लगा ली। और एक और थे जिन्होंने फांसी लगा ली। अभी फ़िलहाल में ये चल रहा है। अब क्या है बताइए, औरतें क्यों इतना नीचे गिर रही हैं, अपने विश्वास को तोड़ रही हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा। बताइए ऐसे जो अभी भी ऐसे ज़माने में, ऐसे नई मॉडल ज़माने में ऐसी औरतें रह रही हैं। बताओ, अपने प्रेमियों के चक्कर में मिल के आदमी को बर्बाद कर रही हैं। पहले क्यों नहीं बताते हो शादी के पहले, बताओ। हम भी तो हैं औरतें, हम क्या औरतें नहीं हैं। सोशल मीडिया पर इतना हड़कंप मचा हुआ है और मेरठ में ये सबसे दर्दनाक घटना हुई है, तब से ज़्यादा ही कुछ मच गया है भाई। क्या करें ऐसी औरतों का। चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।